साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिंद संस्कृतम पर। आज से हम लोग करंट अफेयर्स की भी क्लासें करेंगे। थोड़ा सा आइए जानते हैं कि आज के हाल ही में घटी हुई घटनाओं को। देखें, देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में किया। तो मतलब आप समझिए कि सुदर्शन सेतु, जिसका नाम सिग्नेचर ब्रिज है, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? द्वारका में। द्वारका कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, आगे बढ़े। ये आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी और उस पुल का जो है चित्र। आगे देखें, अगला जो क्वेश्चन आपका है वह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में देश के सबसे बड़े ग्लोबल टेक्सटाइल प्रोग्राम में से एक भारत टेक्स्ट 2024 का उद्घाटन किया। किसका उद्घाटन किया? भारत टेक्स्ट 2024 का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। और कहाँ पे है यह? दिल्ली में है। क्या भारत टेक्स्ट कहाँ पे है? दिल्ली में है। और प्रोग्राम कौन सा था? ग्लोबल टेक्सटाइल प्रोग्राम। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह करीब 17 उत्तर क्वेश्चन हो रहे हैं। तो भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण राजस्थान के महाराज फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। इसका भी आप छायाचित्र देख सकते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC13 26 से 29 फरवरी 2024 तक संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी में आयोजित होगा। किसका? विश्व व्यापार संगठन का जो 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, यह कहाँ होगा? संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित होगा। और संयुक्त अरब अमीरात कहाँ है? अबू धाबी में आयोजित होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए लिखा है 13th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, वीक ऑफ 26 फरवरी 2024 इन अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्या क्या कहता है? तीरंदाजी एशिया कप 2024 में भारत ने 25 फरवरी को बगदाद, इराक में 9 स्वर्ण सहित 14 पदकों के साथ टूर्नामेंट का समापन किया। कितने पदकों के साथ? 14 पदकों के साथ। स्वर्ण जो है पदकों के साथ 9 स्वर्ण थे और सब मिलाकर के 14 जो है पदकों के साथ समापन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए CEO यानी COE कौन है? VR सुब्रमण्यम जी हैं। और इसके नवीनतम उपभोक्ता व्यय संरक्षण के अनुसार भारत में गरीबी कितने प्रतिशत पे आ गई है? 5%, यानी कम हो गई है। तो नीति आयोग के CEO कौन है? VVR सुब्रमण्यम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आदित्य L1 पर प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, पोलैंड ने सौर पवन का कोरोनल मास इंजेक्शन के प्रभाव का पता लगाया। कौन सा पता लगाया? आदित्य L1 पर प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यानी PAPA, पोलैंड ने सौर पवन का कोरोनल मास इंजेक्शन के प्रभाव का पता लगा लिया है। ठीक है, चलिए देखिए, हरियाणा सरकार ने महिलाओं के स्तन कैंसर को जो है में क्या शुरुआत किया है? सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत किया है। ठीक है, महिलाओं के स्तन कैंसर को लेकर के एक सवेरा कार्यक्रम शुरुआत किया है, जिसमें वे जागरूकता फैलाएंगे। आगे देखें। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FTF ने UAE को अपने ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। ठीक है, किसको हटाया? FTF ने UAE को अपने ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। भारत और दुबई के बीच यात्रा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने 5 साल के लिए बहुप्रवेश वीजा जारी किया। आपसे क्वेश्चन करेगा बहुप्रवेश वीजा जारी करने वाला देश, तो संयुक्त अरब अमीरात। अगले क्वेश्चन पे चलिए। ये देखिए, प्रतिष्ठित भारतीय अर्थशास्त्री गीता बत्रा को विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? अर्थशास्त्री गीता बत्रा को। और किसके लिए? विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए। ठीक है,
मूल्यांकन का क्या है ये? तो कार्यालय IEEO के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। किसके निदेशक के रूप में जो है गीता बत्रा को नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसको भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में पर्पल फेस्ट का जो है उद्घाटन किया। तो पर्पल फेस्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किया। ठीक, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखें, बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने श्रेणी 1 का दर्जा दिया। किसका श्रेणी 1 का दर्जा दे दिया है? किसको? बिहार विश्वविद्यालय को, और वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अगला देखें, एशियाई पैरा ट्रैक साइकिलिंग चैंपियन 2024 नई दिल्ली में शुरू हुआ। कहाँ पे शुरू हुआ? नई दिल्ली में शुरू हुआ। क्या एशियाई पैरा ट्रैक साइकिलिंग चैंपियन नई दिल्ली में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया। आगे चलते हैं। भारत की प्रथम महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल, भारत की प्रथम महिला डॉक्टर कौन थी? आनंदी गोपाल जोशी की पुण्यतिथि 26 फरवरी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 26 फरवरी को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें, मध्य प्रदेश सरकार राज्य के ओंकारेश्वर में स्टैच्यू ऑफ वननेस से गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक नर्मदा नदी पर लगभग 130 किमी का अंतर राज्य क्रूज चलाया है। ठीक है, क्या चलाया? मध्य प्रदेश सरकार ने ओंकारेश्वर से स्टैच्यू ऑफ वन नेशन से गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक नर्मदा नदी पर लगभग 130 किमी का अंतर राज्य क्रूज चलाया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ओंकारेश्वर के स्टैच्यू ऑफ वननेस से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जो है क्रूज की सुविधा चलाई जाएगी। ये तो रही आपकी आज की क्लास। ठीक है, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।